बहुत बढ़िया मादर। चाबी ही नहीं लगाई मैंने। बहुत बढ़िया। भाई राइडर्स को देखता हूँ ना, मेरे को एक खुशी होती है कि भाई लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं। एक राइड पे जाना, एंड ऐसा भी नहीं है यार कि मतलब प्रॉपर राइडर्स हैं ये, अच्छे राइडिंग गियर्स हैं, बाइक मेंटेन रखते हैं अपनी। एंड हाँ, ये भाई कमाने वाले लोग हैं जो इतना सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। अब चाहे कोई यूट्यूब से कमा रहा है या चाहे कोई कहीं से कमा रहा है, किसी ना किसी का कोई इनकम सोर्स है। ऐसा नहीं है डैडीज मनी फ्लेक्स कर रहे हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जिनसे मैंने बात करी है, डैडीज मनी फ्लेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे पापा बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, एंड तुम अफोर्ड कर सकते हो उस अपने फादर के कैश पे ऐश करना, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, अगर तुम्हारे पापा अफोर्ड कर सकते हैं ना कि तुमको वो तुम्हारे शौक पूरे करवाना अफोर्ड कर सकते हैं ना अगर तुम्हारे पापा, तो भाई गो फॉर इट। मेरे पापा ने मेरा शौक पूरा किया यार। लाइक ही गेव मी हिज बाइक। कौन करता है ऐसा? मैंने बाइक का कबाड़ा कर दिया है, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को बाइक चलानी नहीं आती थी, दिस वॉज माई फर्स्ट बाइक। एंड जितने लोग जानते हैं भाई, फर्स्ट बाइक पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। मेरे मैं अगर अपने पापा को बोलता भाई, वो मेरे को शायद कोई लोअर सीसी की या फिर उसका इससे भी ज़्यादा हायर सीसी की मेरे को बाइक दिला देते हैं। बट क्लासिक का यही मज़ा है, या फिर इन बाइक्स का यही होता है यार, मतलब रिलायबिलिटी अच्छी है। एंड दोनों हाथ छोड़ के मेरी स्पीड अभी बहुत कम है, अगर तुम वीडियो में तुमको पता चल भी जाएगा, मेरी स्पीड बहुत कम है। अब रोड के साथ ही जा रही है, कहीं भी कोई ऐसे बोले ना हरकत करे बाइक, नहीं कर रही। जो कि मेरे को रॉयल इनफील्ड की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, बट जीटी में नहीं है ये। इट्स अ कैफे रेसर, क्लिप ऑन हैंडल बार्स हैं, तो क्लिप ऑन नहीं होते। अगर एक माउंटेड हैंडल बार होता तो शायद से उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी आती, लेकिन जीटी अपने लुक्स खो देती। अगर जीटी में एक वो आने लग गया है, ऐसा हैंडल बार आने लग जाए, ठीक है, तो वो अपने लुक्स खो देगी, ठीक है। जीटी अपनी फीलिंग खो देगी। जीटी में जीटी में जो एग्रेशन आता है वो आता ही उसके क्लिप ऑन हैंडल बार से है, ये जो स्पोर्ट्स बाइक में होते हैं। इट्स अ कैफे रेसर। तो एंड रॉयल इनफील्ड की जितनी बाइक्स हैं यार, सारी रेट्रो इंस्पायर्ड हैं। चाहे कैफे रेसर हो गई, कैफे रेसर भी रेट्रो इंस्पायर्ड है, ठीक है। एंड क्लासिक हो गई, क्लासिक भी रेट्रो इंस्पायर्ड है। तो जितनी भी हैं, जितनी मैंने देखी हैं, मीटियोर एक रेट्रो क्रूज़र है, ये रेट्रो रोडस्टर है। बुलेट बुलेट क्या है? बुलेट क्लासिक की बड़ी बहन है आई गेस। मेरे को यार इसमें वो लगवाना है बेंच। इधर है क्या कोई? माँ की आँख यार, लेकिन आज क्या लगवाऊंगा, आज माँ चुरा है। मैं वही करता हूँ, आज लगवा के कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को इसमें वो लगवाना है यार, जो हुक हुक होता है ना, ग्रोसरी हुक।
अब उसको पता नहीं लोग, ठीक है, अमेजोन पे मैंने देखा उसको ग्रॉसरी होकी बोल रहे हैं, तो आई गेस वही कहलाता होगा, आई डोंट नो। दिखा दूंगा यार, अगर किस पता है तुमको तो फिर तुम कमेंट कर सकते हो। अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा होगा तो, अगर नहीं देख रहा है तो आई डोंट ब्लेम यू यार, आई एम जस्ट स्मॉल क्रिएटर। अभी जस्ट शुरू किया है, अभी तो मैंने कुछ एडिट भी नहीं किया है, मतलब मेरे पास में स्टॉक पड़ा है, आई हैव द स्टॉक फाइल, बट कुछ होना भी तो चाहिए ना आगे पब्लिश करने के लिए या कुछ आगे पोस्ट करने के लिए। स्टॉक रख के मैं क्या करूँगा जब मेरे पास में, लाइक तुम्हारे पास स्टॉक होके क्या फ़ायदा अगर तुम वो स्टॉक सेल ही नहीं कर पा रहे हो, है ना, वो तो लॉस ही है ना एक टाइप का। एंड इसमें कोई वो बड़ी दिक्कत नहीं है, लाइक मेरे को पता है भाई मेरी बाइक ठीक है, बस इसमें थोड़ा बहुत काम करवाना है मैंने, जो मैंने सोच रखा है। जैसे टैंक का तो चलो इस पे पेंटिंग होगी, बट ये जो स्टिकर है ना यहाँ पे, ये वाला यहाँ से हटेगा एंड इस पर सिर्फ एक ब्लैक कलर में ऐसा सेम रॉयल इनफील्ड लिखा होगा। हैंडल बार चेंज होगा, उसके बाद आगे की पूरी बकेट चेंज होगी। एएमपी मीटर मैंने नहीं लगाना क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इसका कोई काम ही नहीं है अभी मेरी बाइक में। उसके बाद मेरा स्पीडोमीटर ख़राब हो चुका है, जैसा आप देख सकते हो इसकी सुई ज़ीरो पे अटकी हुई है, और ये अभी ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मेरे को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ये लगाया हुआ था ताकि मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर सकूँ, बट हाँ वो भी करूँगा अगर मेरे पास कोई वो आ जाए। एंड यहाँ पे भी मैंने एक वो लगा रखा है, ये इफ़ दिस डिडंट वर्क आउट देन आई हैव द ऑल्टरनेटिव। बाकी जिसको जल्दी है वो हॉर्न मार मार के चले जाता है। जावा की बाइक्स भी बहुत अच्छी हैं, बट ऐसा ना करें जनाब, प्लीज़ ऐसा मत करो भाई। लाइक यू आर ट्रिपलिंग ऑन अ हाईवे, ठीक है, जहाँ पे कोई भरोसा नहीं है किसी भी चीज़ का। मैं अकेला बैठा हूँ, मैं फिर भी स्लो स्पीड में हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को सिर्फ रिकॉर्ड करना है या ऐसा कुछ, आई हैव माई ओन रीजंस। क्योंकि भाई अगर तुम देखो तो आई एम नॉट वेयरिंग अ प्रॉपर राइडिंग गियर, ठीक है, तो मैंने पोटेंशियली अपने एक्सीडेंट में जान गंवाने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, स्पेशली ऑन अ हाईवे, ठीक है, दैट्स वाई आई एम राइडिंग स्लो। अब अगर मैं राइडिंग गियर पहना भी होऊंगा ना और इस बाइक पे होऊंगा तो मैं स्लो ही राइड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है क्या रिस्क फैक्टर्स हैं क्या नहीं है। लाइक इस स्पीड पे, फिफ्थ गियर में है, इस स्पीड पे पहुंच गई है और अब ये वाइब्रेट करना शुरू कर गई है, तो मेरे को पता चल गया है कि इसकी लिमिट कहाँ तक है। तो पूरा टाइम ध्यान सिर्फ रोड पे होना चाहिए। और ये एडवाइसेस हैं यार, अब तुमको माननी है तुम मानो, नहीं माननी है तुम मत मानो, मेरा कुछ जाएगा नहीं, ठीक है, मेरी एडवाइस, तुम मेरी एडवाइस मानो या ना मानो उससे मेरा कुछ नहीं जाएगा। मेरा सिर्फ फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुमको बताऊं, जो कि मैं बता रहा हूँ एज अ यूट्यूबर, एज अ कंटेंट क्रिएटर। मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी ऑडियंस को एक सही रास्ते पे लेके जाऊं। मैं स्टंट्स नहीं कर रहा, मैं कोई फालतू की हरकत नहीं कर रहा, मैं कोई फालतू की बकचोदी भी नहीं कर रहा। नॉर्मल नॉर्मल बकचोदी होती है, चलती है, बट एक चीज़ होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मशीन है, मशीन क्या है, मशीन कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम इररिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, अगर तुम इरिस्पॉन्सिबल हो और तुम्हारे हाथ में एक मशीन लग गई है 350 सीसी या फिर 1000 सीसी, या फिर चाहे 150 सीसी, यार 1000 सीसी तो मैं बहुत ऊपर चला गया, अगर तुम्हारे हाथ में 150 सीसी भी लग गई है ना, इफ़ यू आर इरिस्पॉन्सिबल, तो भी वो बहुत डेंजरस मशीन है जो कि तुम्हारी जान ले सकती है। एंड ये मैं हाइपोथेटिकली नहीं बोल रहा हूँ, ये होता है।
पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा ऐसा पोर्शन है जिसको बाइक के रिलेटेड या कार से रिलेटेड भी एक्चुअली में एजुकेटेड है ही नहीं है। लाइक उनको यही नहीं पता कि सीसी तुम्हारी परफॉर्मेंस को नहीं वो करती है। मतलब तुम्हारी बाइक की सीसी पे तुम्हारी बाइक की परफॉर्मेंस डिपेंड नहीं करेगी, वो सब टोटली डिफरेंट है। तुम्हारी बाइक का स्ट्रक्चर कैसा है, तुम्हारी बाइक के किस मटेरियल से बनी है, क्या तुम्हारी बाइक लाइट है, क्या तुम्हारी बाइक हैवी हैवी मटेरियल उसमें यूज़ हुआ है, या फिर उसका इंजन कैसा है, उसका पिस्टन साइज़ क्या है, ठीक है, वो टॉर्क कैसी देती है। स्प्रॉकेट से लेकर के पिस्टन के साइज़ तक ये सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम्हारी बाइक कितनी स्पीड पकड़ सकती है या क्या परफॉर्मेंस दे सकती है। तुम्हारी बाइक की सीसी कभी नहीं करेगी ये। अब रॉयल एनफील्ड की जीटी ले लो और अप्रीलिया ले लो, ठीक है। रॉयल एनफील्ड की जीटी को तो इनफैक्ट भाई केटीएम ड्यूक 390 पकड़ लेती है। ड्यूक 390 तो उससे भी 2 कदम ऊपर है। वो 400 सीसी है, वो 650 सीसी है। फर्क है दोनों में। मटेरियल क्या यूज़ हुआ है, पिस्टन साइज क्या है, वो सब डिपेंड करता है तुम्हारी बाइक की स्पीड में, उसकी टॉर्क में। और कुछ गधे सिर्फ सीसी को लेके बैठ जाते हैं। लाइक इन माय ओपिनियन एक बहुत बड़ा ऐसा प्रोपोर्शन है हमारी इंडिया के यूथ में या इंडिया की पूरी पॉपुलेशन में जिनको बाइक के मामले में एक्चुअली में एजुकेट होना पड़ेगा। भाई ये 350 सीसी है, ठीक है, लेकिन ये R15 को नहीं पकड़ सकती, ठीक है, इसकी हालत ख़राब हो जाती है। ये एक 100 की स्पीड नहीं पकड़ सकती है भाई। ये 80 के बाद इसमें झटके लगने शुरू हो जाते हैं। 80 के बाद ये एक्चुअली में वाइब्रेटर बन जाती है। बहुत बढ़िया मादर, क्या कर क्या रहा है भाई। तेरे साथ में तेरी फैमिली बैठी है। ऐसे ही ड्राइवर्स हाईवे को बहुत रिस्की बना देते हैं। हाईवे इज़ अ हेवन फॉर राइडर्स या फिर फॉर रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स, ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ ड्राइवर्स हैं या फिर मैंने ऐसे बहुत से राइडर्स भी देखे हैं जो कि दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करना बहुत अच्छे से जानते हैं। प्लीज़ आप ऐसे ड्राइवर या ऐसे राइडर मत बनो जिसकी वजह से किसी और को इनकन्वीनियंस फील करनी पड़े। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्यों करना है यार, मस्त अपने आराम से घूमो फिरो। मैं एक छोटी सी राइड पे आया हूँ, अपनी मस्ती में जा रहा हूँ, नज़ारे देख रहा हूँ। लाइक देखो यार कितना बढ़िया नज़ारा है, तो सही है ये। अगर तुमको ये नहीं पसंद आ रहा है तो फिर आई डोंट नो तुमको क्या पसंद आएगा यार। तो पीछे या तो नहीं है, इधर तुम मुड़ जाओ भाई। अभी ढंग से दिख तो नहीं रहा है लेकिन भाई अगर कभी मौसम ठीक हुआ ना, मतलब मौसम कोई बहुत बढ़िया हुआ, फिर मैं तुमको दिखाऊंगा भाई वहाँ पीछे पहाड़ कैसे दिखते हैं। भाई अगर मैं अच्छा कैमरा भी ले, ओह शिट भाई, दोनों हाथ हैंडल बार पे। लाइक अगर मैं कभी अच्छा कैमरा ले लूँ ना, जिसका अभी तो मैं आइजिया यूज़ कर रहा हूँ, अगर कभी मैं और बढ़िया कैमरा गोप्रो या फिर DJI का ले लूँ तो मैं तुमको एक्चुअली में जो प्योर ब्यूटी है ना उधमपुर की या जम्मू कश्मीर की, वो मैं तुमको बहुत अच्छे से दिखा सकता हूँ। अभी मेरे पास में रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास में अभी मैं भी उतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ यार। तो अगर कभी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं तुमको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है, कि कितना अच्छा है मेरा उधमपुर।